नमस्कार। भारत का भूगोल इस क्लास में एमए उत्तरार्ध के सभी विद्यार्थियों का स्वागत। पिछले वीडियो में हम भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में बात कर रहे थे। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हम उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे। हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो भारत है उसको भौतिक रूप से 5 बड़ी इकाइयों में बांटा जाता है। इसमें हमने उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात की थी। दूसरी इकाई है उत्तर मैदानी भाग। तीसरी इकाई है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठारी भाग। चौथी इकाई है पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदानी भाग। और 5वीं इकाई है धार का मरुस्थल। पिछले वीडियोज़ में हमने उत्तर पर्वतीय प्रदेश के बारे में बात की थी, उसके उप विभागों के बारे में बात की थी, उसके प्रादेशिक विभाजन के बारे में बात की थी। साथ ही हमने हिमालय के महत्व और अन्य भौगोलिक दशाओं के संदर्भ में बात की थी। आज इस कड़ी में हम उत्तरी मैदान के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था, यदि हम उत्तरी मैदान को विहंगम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उच्चावचीय या भौगोलिक आधार पर इस भाग में कोई विभेद नहीं है। पूरा का पूरा लगभग समप्राय मैदान है जो कि गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियों द्वारा आबाद मैदान है। मैंने ये भी बताया था कि प्रारंभ में इसको गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता था, लेकिन विभाजन के पश्चात चूँकि सिंधु नदी समझौते के तहत पाकिस्तान में चली गई, तो अब इस मैदान को वर्तमान में गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। मोटे तौर पर इस भौतिक भाग को हम 4 उपभागों में बांट सकते हैं: भावर, तराई, बांगड़ और खादर। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, उच्चावचीय आधार पर यह मैदान लगभग समान है, लेकिन सूक्ष्म आधारों पर हम इसमें अंतर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखिए नक्शा। यदि हम हिमालय को देखें तो इसमें देख रहे हैं आप, सबसे पहले ये पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र है। इसमें शुरुआत में ये जो पथरीला भाग है ये भावर है। भावर बेसिकली वो क्षेत्र है जिसमें जलधाराएं कुछ समय के लिए लुप्त हो जाती हैं, ज़मीन में चली जाती है। सारा का सारा भाग पथरीला है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। अचानक ही जलधाराएं पुनः प्रकट होती है, पूरा का पूरा भाग दलदली है। इसी पर क्रमशः भांगड़ और खादर है। उच्च भागों को बोलते हैं भांगड़ और जो निम्न भाग हैं उन्हें बोलते हैं खादर। जिन भागों में हर वर्ष बाढ़ आने के बाद वर्षा जल के साथ कांप मिट्टी का जमाव हो जाते हैं वो खादर कहलाते हैं, और जहाँ पर हर वर्ष नवीन कांप के जमाव नहीं हो पाते या जहाँ पर पुरानी कांप के जमाव है उन्हें बोलते हैं भांगड़। सबसे पहले भावर। जैसे ही नदियाँ हिमालय के शिवालिक रीजन से पर्वत तलीय भागों में निकलती हैं, एकदम जलधाराएं लगभग विलीन सी हो जाती है। सतलज से तिस्ता तक लगभग यह 12 से 14 किलोमीटर लंबा भाग मूलतः भावर कहलाता है। ढाल परिवर्तन के कारण नदियों का मलबा गिरिपथ क्षेत्र में जमा हो जाता है। जलधाराएं कुछ समय के लिए विलीन हो जाती है। चूँकि पथरीला है बहुत ज़्यादा, इसलिए कृषि दृष्टि से पूर्णतया लगभग अनुपयोगी भाग है। ये चित्र में देख भी रहे, ये पूरा पथरीला भाग है। जलधाराएं, विशाल जलधाराएं हैं, ये कुछ समय के लिए विलीन हो जाती है। ये एक और चित्र है, इससे भी आप समझिए। ये भी देखिए, जलधाराएं विलोपित होगी। जलधारा विलोपित होगी। जलधाराएं इस 12 से 14 के बाद तराई क्षेत्र में प्रकट होती है। भावर के दक्षिण वाला यह भाग जहाँ पर नदियाँ धरातल पर पुनः प्रकट होती हैं। अनियमित जल प्रवाह एवं बारीक मलबे के कारण संपूर्ण भाग दलदली बन जाता है। चूँकि भाग दलदली है, फलतः वन और जैव विविधता के संदर्भ में यहाँ प्रचुरता है। नदियाँ जो भावर में विलुप्त हो गई थी यहाँ प्रकट हो जाती हैं, और इस कारण से इस क्षेत्र को तराई क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कृषि संपन्न क्षेत्र है, धान के लिए प्रमुख क्षेत्र है। उसके अलावा जैव और वन्य जीव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है।
ये चित्रों से स्पष्ट हो रहा है। ये मशहूर कान्हा रिजर्व का टाइगर, ये राजा जी नेशनल पार्क का चित्र है, विशाल हाथी है, और भी कुछ चित्र हैं। ये नेक्स्ट है बांगड़। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, बांगड़ क्षेत्र आमतौर पर उच्च भागों को बोलते हैं। उच्च भागों से अर्थात प्राचीन तलछट से बने उच्च भाग, जहाँ पर वर्तमान में नवीन काप मृदा का जमाव नहीं हो पाता, अर्थात नदी घाटी के वे उच्च भाग जहाँ अब नदी जल नहीं पहुँच पाता, उन भागों को भाबर कहा जाता है। इन भागों में वर्तमान में चूना युक्त पथरीली मृदा के जमाव हैं। ये भाग मुख्यतः पंजाब एवं उत्तर प्रदेश के उच्च भाग हैं। यद्यपि कृषि संपन्न भाग है, लेकिन इतनी सघनता से कृषि यहाँ नहीं हो पाती। खातर मैंने शुरू में बताया था, नई तलछट एवं काप मृदा से बने नदी घाटियों के निचाई वाले मैदानों को ही खादर कहते हैं। ये अत्यंत उपजाऊ भाग है। क्यों उपजाऊ है? क्योंकि प्रतिवर्ष नई काप मृदा निरंतर इन भागों में निक्षेपित होती रहती है। फलतः ये मैदान वर्ष पर्यंत उपजाऊ बने रहते हैं। इस हिसाब से कृषि के लिए अत्यंत संपन्न प्रदेश है। इन मैदानों का विस्तार पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के अधिकांश भागों में है। यदि हम इस चित्र की मार्फत खादर और बांगड़ में अंतर समझ सकते हैं। खादर आमतौर पर उच्च भाग है, जहाँ पर पथरीली मृदा के जमाव है। कोई बहुत ही विशेष कारणों में जब अत्यधिक बाढ़ आती है तो संभावना है कि यहाँ पर काप मिट्टी पहुँचे, अन्यथा यहाँ पर काप मिट्टी के जमाव नहीं होते। जबकि खादर में हर वर्ष नवीन काप मृदा के जमाव होते रहते हैं। देखिए, इन चित्रों से ये स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुत ज़्यादा कृषि संपन्न है। उत्तरी मैदान को हम प्रादेशिक दृष्टि से 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। वो तो थी भौगोलिक दृष्टि। एक तो है पंजाब हरियाणा का मैदान, इसको हम राजनीतिक दृष्टि से बांट रहे हैं। दूसरा उपभाग है गंगा का मैदान, तीसरा उपभाग है ब्रह्मपुत्र का मैदान, चौथा उपभाग है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। इन चारों ही प्रादेशिक दृष्टियों को हम विस्तार से समझें तो इन चारों भागों में सूक्ष्म अंतर है, और उन सूक्ष्म अंतरों के आधार पर ही इन चारों को अलग अलग उपभागों में बांटा जाता है। इनके बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।